Giant Warriors, welcome to Let's Crack Defense Exams by An Academy, one stop solution for your defense examination that you are preparing for. I am Rohit Thakur, and again, I welcome you all to this very important session. This is strategy how you can prepare for your CDS 2022 एग्जाम जो आपका अप्रैल में है उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। इस सेशन में सिर्फ हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। जो मेरे साथ भाई पहली बार जुड़ रहे हो, माय नेम इज रोहित ठाकुर, आई एम अ वेरीफाइड डिफेंस एजुकेटर। आई हैव क्रैक्ड सीडीएस 4 times एंड बीइंग फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड एस्पिरेंट्स आई विल बी गाइडिंग यू फॉर योर डिफेंस जर्नी। किस टाइप से आपको अपनी डिफेंस जर्नी को जो है प्रिपेयर करना है, रिटर्न की एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, और व्हाट ऑल थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशन, चाहे आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, एफकैट की या फिर सीएपीएफ की। चलिए भाई जल्दी जल्दी एवरीवन स्टार्ट कमिंग लाइव, और एक बार जो भाई सेशन को शेयर और लाइक कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी लोग पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा लो, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स जो है आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। बेल आइकन दबाने के बाद जो नोटिफिकेशन है उसको सबसे आपको क्या करना है, ऑल पे जाके क्लिक कर देना है। चलिए भाई लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो यू गाइस कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एज वेल। टेलीग्राम का जो नाम है दैट इज वाईफाई शौर्य आर्मी, GOVT, दिस इज द टेलीग्राम चैनल्स लिंक। इसको जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। यूल बी गेटिंग पीडीएफ, यूल बी गेटिंग क्लासेस के लिंक, फ्री क्लासेस के लिंक, फ्री स्पेशल क्लासेस के लिंक जो है आप लोगों को वहां पे मिलेंगे। और जिन्होंने भाई मुझे अभी तक अन अकेडमी पे फॉलो नहीं किया है तो download the Unacademy application and search Rohit Thakur on CDS, CAPF, AFCAT category. You can follow me there as well. You can watch my free classes on geography, physical geography, Indian geography, world geography, science and miscellaneous जो classes है मैंने आप लोगों के लिए ली हुई है, which are very important from your examination point of view. So do watch those sessions as well. And this is starting from 10th of January, तो must watch this session. ये जो आपका बैच है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितने भी सेशन इसमें होंगे आप इसको अगर लगाओगे तो 100% यू विल बी क्लियरिंग योर रिटन एग्जामिनेशन, जिसके आपको कोई दौर आए की जरूरत होगी ही नहीं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशंस जो होंगे आप लोगों के लिए होंगे, जिसमें अमित सर जो है आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाएंगे। I will be taking your geography concepts and science की practice हम करेंगे. Then Arpit sir would be taking your maths and Kasif sir as well. He will be taking your current affairs and general knowledge का different sections, polity, history, everything will be covered by Kasif sir. And Parakaram, the Unacademy Defense Weekly, जिसमें meet the star mentors who help you to become future officers in Indian Armed Forces. It is coming soon, so stay updated with Unacademy and you'll be getting a surprise as well. And those who have not followed or do not have subscribed the iconic or plus subscription, use the code that is RTH10 जो है आपको यूज करना है, जिससे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो है प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिलेंगी प्रॉपर लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस जो है उसमें आपको मिलेगा। उसके साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो कोड यूज करके दैट इज RTH10, तो आपको मिलेंगे भाई पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर विल बी शेयर्ड विद यू एवरीवन। किसी को कोई डाउट है तो यू गाइस कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। विल बी रिवर्टिंग योर डाउट्स। दीज आर दी प्लान दैट यू कैन चूज। 24 मंथ अगर आप फर्स्ट ईयर में रह के प्रिपरेशन करना चाहते हो, 12 मंथ अगर आप सेकंड ईयर फाइनल ईयर में रह के प्रिपरेशन करना चाहते हो, विच इज वैल्यू फॉर मनी पैक, इसको जो है आप चूज कर सकते हो। 6 या 3 महीने का, विच इज बेसिकली फॉर दी लास्ट चांस, जिन कैंडिडेट्स के लास्ट चांस है दे कैन ऑप्ट फॉर 6 और 3 मंथ्स एंड 1 मंथ इज बेसिकली फॉर ट्रायल पर्पस। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप 1 महीने का पैक भी जो है चूज कर सकते हो। जो कोड आपको यूज करना है टू गेट डिस्काउंट दैट इज RTH10, which is a universal code. It can be used in any of the subscription that you want to purchase, not only CDS, AFCAT, CAPF, defense, NDA, SSC, banking, UPSC, anywhere you want to purchase any subscription you can opt for this code. चलिए let's see the syllabus and what should be your preparation strategy for clearing CDS 2022. Always remember aspirants, it is all inside your mind. तो आप कैसे प्रिपेयर करते हो रिटर्न के लिए, आप कितने ऑर्गेनाइज हो, आप किस तरीके से अपना सिलेबस डिवाइड करते हो, आप आपके वीक पॉइंट्स, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को कैसे पकड़ते हो, उनके ऊपर कैसे काम करते हो, उसी से जो है आपका रिटर्न एग्जाम निकलता है। बिकॉज सीडीएस रिटर्न में जो है मोर देन अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख 3 लाख कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं एंड एवरी ईयर 2 बार ये जो आपका पेपर होता है, हर साल जो है 7 से 8 हजार जो लोग हैं इसको रिटर्न को निकालते हैं एंड अराउंड
250 के अप्रोक्सीमेटली अराउंड 200-250 जो है दे क्लियर इट फॉर various academies which are Indian Military Academy, Indian Air Force Academy, Indian Naval Academy and Officers Training Academy, which is specially for short service commission, जिसमें women and men जो है दोनों अपीयर होते हैं। तो जिन एस्पिरेंट्स को अभी तक यूपीएससी के बारे में नहीं पता है, वांट टू टेल यू दैट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है सीडीएसई एग्जाम कंडक्ट कराता है साल में 2 बार, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब पहले ये फरवरी के महीने में हुआ करता था और दूसरा जो है आपका नवंबर के महीने में हुआ करता था। अब जो है इन्होंने एनडीए और सीडीएस को जो है एक साथ करने का फैसला किया है, तो आपका इस साल जो है जो सीडीएस का एग्जाम है अप्रैल में होगा, एनडीए के साथ ही होगा। तो साल में जो है 2 बार, सॉरी, इसकी जो नोटिफिकेशन है निकलती है, आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो इंडक्शन होता है किसके थ्रू होता है, दैट इज थ्रू योर रिटन एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, देन यू हैव योर मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर आपकी बनती है मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटन एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर एसएसबी। उसकी बेसिस पे जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, देन यू आर यू ज्वाइन योर अकेडमी जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया होता है। अब कौन कौन सी अकेडमीज है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सीडीएसई के थ्रू यू हैव इंडियन मिलिट्री एकेडमी विच इज फॉर परमानेंट कमीशन, ट्रेन करता है इंडियन आर्म फोर्सेज के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, सॉरी। देन वी हैव इंडियन एयरफोर्स एकेडमी जिसमें परमानेंट कमीशन होता है, इंडियन एयरफोर्स आप ज्वाइन करते हो, इंडियन नेवल एकेडमी जिसमें आप नेवी ज्वाइन करते हो, वो भी परमानेंट कमीशन होता है। देन वी हैव ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी जो आपका बेसिकली चेन्नई में लोकेटेड है, एंड दिस इज फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मेन एंड वुमेन candidate as well. The notification is usually released in the month of October, November, June, July, and examination is generally conducted in February and November, but अब जो है अप्रैल में कर दिया गया है। Only unmarried graduates are eligible to sit for the examination. Successful candidates are admitted into the respective academies after the interview conducted by Service Selection Board to clear the examination. First, you need to complete फर्स्ट यू नीड टू गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पैटर्न, सिलेबस, क्या चीजें होती है, पूरी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस आपको पता होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर एग्जाम कट ऑफ क्या क्या रही है सीडीएस की वो भी आपको पता होनी चाहिए। देन इट वुड बिकम लिटिल बिट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सीडीएस एग्जामिनेशन। अब देखो भाई, मोड ऑफ एग्जाम जो है इट इज अभी तक जो है ऑफलाइन ही होता है, आपको ध्यान रखना है, ऑनलाइन नहीं होता है ये। टोटल मार्क्स जो है इसका बेसिकली आईएमए, आईएनए और एएफए की जब बात करी जाए तो 300 मार्क्स का होता है, ओटीए का जो है आपका 200 मार्क्स का होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इस बार जो सीडीएस का एग्जाम आपका 10 अप्रैल को है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में इसका पेपर जो है आपसे पूछा जाता है। 2 घंटे जो है हर पेपर को जो है आपको करने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें आपके इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी की, तो उसमें 3 पेपर होते हैं आपके। इंग्लिश होता है 2 घंटे का जिसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं और 100 नंबर का वो होता है। जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो आपका 2 घंटे का वो पेपर होता है जिसमें अगेन 120 क्वेश्चंस होते हैं लेकिन 100 नंबर का होता है। तो अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन जो है 0.87 मार्क्स का होता है आपके लिए उसमें। एलिमेंट्री मैथ्स की अगर बात करें तो उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं आपके, 100 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है उसमें, और 2 घंटे उसमें आपको करने को मिलते हैं। लेकिन ओटीए वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं, चाहे वुमेन हो चाहे मेन हो, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। तो मैथ्स का एग्जाम उसमें आपका नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, मार्किंग स्कीम आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। मार्किंग स्कीम जो है इसकी बेसिकली क्या होती है, 1/3 जो है आपका मार्क्स डिडक्ट किया जाता है अगर आपने कोई गलत ऑप्शन टिक किया, तो 0.33 जो है इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। और हर सही आंसर पे जो है आपको, जनरल नॉलेज और इंग्लिश की अगर बात करी जाए तो हर सही पे जो है आपको 0.87 मार्क्स मिलते हैं, वो 0.83 मार्क्स इनफैक्ट मिलते हैं। और गलत अगर आप करते हो तो 0.27 मार्क्स जो आपके कटते हैं एज पर दी 0.33 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1/3 मार्किंग के हिसाब से देखा जाए। इंग्लिश और जनरल नॉलेज की मैं बात कर रहा हूं। मैथ्स में तो आपका सिंपल रहेगा, एक नंबर पे, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 0.33 जो है आपके मार्क्स उसमें कटेंगे। तो ये क्रिस्टल क्लियर आपको होना चाहिए। काफी ज्यादा कैंडिडेट्स को इसमें जो है कंफ्यूजन होती है कि जीके और इंग्लिश में कैसे नेगेटिव मार्किंग और मार्किंग स्कीम कैसे होती है। अब लेट्स सी दी सिलेबस। अब देखो भाई, सिलेबस क्या होता है इंग्लिश में, यू गेट, ज्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश का पेपर नहीं होता है। इसमें स्पॉटिंग एरर्स आती है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सिनोनिम, एंटोनिम, सेलेक्टिंग वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, क्लोज टेस्ट, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, फिल इन दी ब्लैंक्स जाता है, इसको क्लोज टेस्ट हम बोलते हैं। ईडीएम फ्रेजेस भी कई बार आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें जो आता है यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कई बार जो है आपसे पूछा जाता है। तो आपको देखो भाई, स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है इसमें। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है इंग्लिश में, और इंग्लिश में आपको एम करना है
कि टू स्कोर एट लीस्ट 70 मार्क्स आपको स्कोर करने ही करने आउट ऑफ 100। 120 क्वेश्चंस आते हैं, आप इजीली अबव 95, 90 के ऊपर तो आप इजीली जो है अच्छे से स्कोर कर सकते हो 100% एक्यूरेसी के साथ। इतना ज्यादा अगर आपने पिछले 5 से 10 साल का पेपर उठा के देखा है, सॉल्व करा है, तो यू कैन इजीली स्कोर अबव 70 मार्क्स। इसके अंदर इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। आपको जो है क्या क्या चीजें स्ट्रॉन्ग कर देनी है, अपनी एरर्स जो आपको स्ट्रॉन्ग कर देनी है। रीड एवरी, आपके पास पाथ फाइंडर है, जनरल इंग्लिश के एसपी बख्शी है, उसमें से आप पूरा नाउन्स के रूल्स देख लो, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कहाँ पे वो सेंटेंस में जो यूज किया जाता है, रीड ऑल दोज रूल्स। उसके साथ साथ बैच अगर आप लगाओगे अमित सर के साथ, तो आपकी इंग्लिश जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं कि भाई आपको कैसे परफॉर्म करना है। उसके बाद आपका ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस की प्रैक्टिस आप करो, रीफ्रेजिंग जो आपका आता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो आता है, उसको प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी जो है इंप्रूव हो जाएगी। देन कम्स द कॉम्प्रीहेंशन, उसको भी आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे विद टाइम लिमिट, टाइम आपके पास काफी रहता है सीडीएस में, 2 घंटे बहुत होते हैं 120 क्वेश्चन करने के लिए, तो उसमें भी आप जो है अच्छे से स्कोर करोगे। देन कम्स द क्लोज टेस्ट विच इज ऑल्सो ईजी। उसके बाद आता है आपके पास जंबल सेंटेंसेस जो आते हैं, 10 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा आसान होते हैं, प्रैक्टिस करके जाओगे यू विल बी डूइंग गुड। देन सिनोनिम, एंटोनिम्स और इडियम फ्रेजेस काफी ज्यादा लोगों को जो है कंफ्यूजिंग लगते हैं, उसके लिए जो है आप अनअकैडमी पे अमित सर के साथ जो है क्लास लगा सकते हो। रेगुलर सर जो है इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस और सिनोनिम एंटोनिम्स जो आपको कराते रहते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप उसको जो है रेगुलर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास पाथ फाइंडर है, कोई इंग्लिश की बुक है, तो सीडीएस के पिछले 10 साल के जो इडियम फ्रेजेस और सिनोनिम एंटोनिम्स है, उनको आप प्रैक्टिस करोगे, वही उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में भी आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। तो ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 70 प्लस मार्क्स इन योर रिटन एग्जामिनेशन। देन वी हैव जनरल अवेयरनेस, जिसमें यू हैव इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स आता है उसके अंदर, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, वी हैव डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, पर्संस इन न्यूज। उसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट चीजें क्या रही है न्यूज के अंदर, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या क्या रही है, तो इन पूरी चीजों को जो है आपको स्ट्रॉन्ग अच्छे से जो है कवर करके जाना है। देन वी हैव फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी का जो वेटेज है थोड़ा ज्यादा होता है, और आपका फिजिकल ज्योग्राफी में से भी एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस आते हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में से भी कई बार जो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 से 12 क्वेश्चंस जो आपके आते हैं ज्योग्राफी में से आ जाते हैं, कई बार 15 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट इनमें से क्या है। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ज्योग्राफी में से, उसको आपको एकदम स्ट्रांगली कवर करके चले जाना है। अगर आप बैच हमारे साथ लगाओगे, जो मैंने आपको इनिशियली मेंशन किया था, उसमें आई विल बी टेकिंग योर ज्योग्राफी, और आप ज्योग्राफी अगर पूरी क्लासेस अच्छे से लगाओगे, तो यू विल बी स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन योर ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में से आपको देखो, सेक्शनल कट ऑफ जो है सीडीएस की, दैट इज 20 मार्क्स। तो आपको एम करना है, आप इंग्लिश में 70-75 तक लेके आओ। जनरल अवेयरनेस में आपको यू हैव टू एम एटलीस्ट 40 मार्क्स आपको लेके आने आउट ऑफ 100, जिसके लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 55 के करीब जो है सही करने पड़ेंगे क्वेश्चन। अगर आप 55, तो दैट इज एक्सट्रीम लेवल में आपको बता रहा हूं, अगर आप 40 भी सही करके आओगे, तो भी आप जो है रिटर्न को इजिली क्रैक कर पाओगे। और उसके बाद क्या होगा, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एसएसबी। देन वी हैव एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन कई बार आते हैं, मिडिवल हिस्ट्री से भी 1 क्वेश्चन आ जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री से जो है आपसे 7 से 8 क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से आएंगे, तो मेजोरिटी जो है 70% आपसे मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री कासिफ सर आपको बहुत बार करा चुके हैं, बैच में भी आपको कराएंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं लिया, तो आप उसको ले लो भाई, उसमें विल बी कवरिंग एवरीथिंग इन डिटेल, तो आपको जो है बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिट उससे मिलने वाला है। देन वी हैव इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट से भी कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, जो बहुत ईजी आता है, जिसकी क्लासेस मैं आपके लिए ऑलरेडी ले चुका हूं, एंड आई विल बी रिवाइजिंग दोस क्लासेस वंस अगेन। तो आप उसको फॉलो करोगे, यू विल बी स्कोरिंग गुड मार्क्स। देन वी हैव साइंस, जो कि मैं आपको डिटेल में प्रैक्टिस कराऊंगा। बायोलॉजी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस जो होल्ड करता है। बायोलॉजी में से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, देन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। यहां से जो आपके जो है क्वेश्चंस बनते हैं, कभी भी इतना ज्यादा घुस के जो है आपसे नहीं पूछा जाता साइंस में। ओवरव्यू जो है आपको ध्यान रखना है हर चैप्टर का, हर टॉपिक का, एंड यू हैव टू एम एटलीस्ट कि आपको 40 क्वेश्चन आप 100% जो है सही करके आओ। देन कम्स द करंट अफेयर्स, जिसमें आपको पिछले 6 महीने की जो करंट अफेयर्स है कवर करके जानी है। नेशनल इंपॉर्टेंस न्यूज क्या रही है, इंटरनेशनल न्यूज क्या क्या रही है, डिफेंस नॉलेज, डिफेंस की एक्सरसाइजेस, डिफेंस का रीसेंट स्ट्रक्चर, डिफेंस के रीसेंट पर्सन जो न्यूज में रहे हुए हैं, अवार्ड एंड ऑनर्स, किसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है,
ये पूरी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स एंड पर्सनालिटीज जो होती है न्यूज में रही हुई है उनको भी आपको ध्यान रखना है। स्टैटिक जीके का भी जो है आपको पार्ट ध्यान रखना है। तो अगर आप बैच लगाओगे तो आपका जो है पूरा चीजें जो है धीरे धीरे पूरा A to Z जो है कवर होता चलेगा। देन कम्स योर पॉलिटी। पॉलिटी जो है आपको पूरी की पूरी बेसिकली अच्छे से कवर करनी है। कासिफ सर ने आपको कराई हुई होगी स्पेशल क्लासेस में। और उसके साथ अगर बैच अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया तो पूरी पॉलिटी आपको अच्छे से कवर है। शेड्यूल्स आपको याद होने चाहिए। मेन मेन आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए। यूनियन के बारे में यू शुड हैव नॉलेज। उसके साथ साथ अमेंडमेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की पावर्स, ठीक है, एवरीथिंग शुड बी इनसाइड योर ब्रेन। और कॉन्सेप्ट्स भी आपको जो है क्लियर होना चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो है क्वेश्चन आते हैं। एटलीस्ट 12 से 13 क्वेश्चन पॉलिटी में आते हैं, तो यू हैव टू एम एटलीस्ट 7 से 8 आप जो है सही करके आओ। देन कम्स योर इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है, आई नो कई कैंडिडेट्स इकोनॉमिक बैकग्राउंड के नहीं होते, तो आपको इकोनॉमिक्स अगर पूरी अच्छे से नहीं करनी है तो एटलीस्ट 5 ईयर प्लान आपको अच्छे से करके जाना है। मिनी रत्ना, महारत्नास, ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है इकोनॉमी के आपको पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे जो है उसकी आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो है ध्यान में रख के जानी है और उनको बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, सो दैट आप इकोनॉमी में से भी अगर 10 से 12 क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट 4 से 5 आप सही करके आ जाओ। इस हिसाब से आपको 120 में से यू हैव टू एम कि आपको जो है स्कोर करना है एटलीस्ट 40 से 45 क्वेश्चन। 50 भी आपको जो है एम करना है। जितना ज्यादा आप ज्यादा अच्छा स्कोर करो, बट मिनिमम 40 तो आपको सही आने चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई 120 में से मुझे 40 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश में मेरे 70 नंबर बन रहे हैं, आपको 40 करने, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करनी है। जिसमें आपको डाउट है 70-30 अगर आपको लगता है, 80-30, 80-20 अगर आपको लगता है नेगेटिव है, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बट नेगेटिव करके ज्यादा हो गया, आपको बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट नहीं मिलने वाला भाई। बहुत ज्यादा जो है नेगेटिव से रॉन्ग इंपैक्ट पड़ता है आपकी परफॉर्मेंस में। देन वी हैव एलजेब्रा की बात करें, मैथमेटिक्स का जो है बेसिकली मैथ्स में जिन लोगों का मैथ स्ट्रांग है दे कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ्स। जिनका मैथ स्ट्रांग नहीं है तो उनको एम क्या करना है भाई, एचसीएफ, एलसीएम, थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। देन वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक हाइट एंड डिस्टेंस है, जो क्वेश्चन इजी होते हैं, इनको आपको एम है करना कि ताकि आप इसमें जो है अच्छा परफॉर्म कर पाओ। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो इजी स्टार्टिंग के 8 से 10 चैप्टर आप उसको अच्छे से स्कोर करके चलाओगे तो आपके एटलीस्ट 35 क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे। 35 मार्क्स अगर आप लेके आ जाओ तो 35 से 40 लेके आ जाते हो। जीके में भी आप 35 से 40 लेके आ जाते हो और आप इंग्लिश में लेके आ जाते हो 70, यू विल बी क्लियरिंग फॉर एवरी कट ऑफ। हर कट ऑफ जो आपकी रिटर्न में निकल जाएगी उसके हिसाब से, क्योंकि मैक्सिमम जो कट ऑफ जाती है। अब कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आप यहां पे देखोगे भाई, कट ऑफ देखो, आईएफए की कट ऑफ जो है मैक्सिमम 140 है, 143 है। तो आप इजीली जो है स्ट्रैटेजी अच्छी रखोगे तो यू विल बी स्कोरिंग एटलीस्ट 150 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। लेकिन आपको स्ट्रैटेजी जो है सही रखनी है। ओटीए की बात करें, इंक्रीज होती जा रही है कट ऑफ। पहले इट वाज अप्रोक्सीमेटली 68 होती थी, देन 74, 78, 82, 84, 86, देन 88 गई, देन 93, और अब जो है मुझे लगता है 97 भी एक बार जा चुकी है। और इस बार का जो रिटर्न एग्जाम हुआ उसमें 100 के ऊपर भी कट ऑफ जा चुकी है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया, व्हेन यू एम कि आप इंग्लिश में 75, 80 तक भी स्कोर करते हो, जीके में यू स्कोर अप्रोक्सीमेटली 35 से 40, तो 110, 105 जो आपका स्कोर होगा एंड यू विल बी क्लियरिंग योर रिटर्न एग्जामिनेशन। तो इस टाइप से जो है आपको ओवरऑल प्रोसेस जो है, ओवरऑल थ्योरी जो है दिमाग के अंदर रखनी है और स्ट्रैटेजी जो है आपको फॉलो करनी है। ठीक है, आई होप आपको जो है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई होगी। तो आप किसी भी चीज की आप प्रिपरेशन करते हैं, आपको पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या एग्जाम है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या क्या आपके वीक पॉइंट्स है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लो, मॉक टेस्ट दो उनके बारे में। जो आपके वीक पॉइंट्स है, स्टार्ट वॉचिंग क्लासेस विद अन अकेडमी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करिए उनकी, उसके साथ मॉक्स जो है अटेम्प्ट करिए। वीक पॉइंट्स जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में हम कन्वर्ट करेंगे। अगर आप प्लस में भी आ जाते हो, आइकॉनिक में आ जाते हो, तो आपको जो वीक पॉइंट है 100% स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, दिस इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज द कोर्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। प्लीज ज्वाइन दिस कोर्स, 100% आपको बेनिफिट होगा। आपके एफकैट में भी, आपके सीडीएस में भी जो है आपको इसमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सीडीएस, आईएमए, एएफए, आईएनए एज वेल एज फॉर ओटीए एज वेल। ठीक है भाई, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, अवेलेबल फॉर यू गाइस एक्सक्लूसिवली ऑन लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स एंड अकेडमी चैनल, विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑफ जनवरी। अमित सर जो इंग्लिश लेंगे, आई विल बी टेकिंग योर ज्योग्राफी एंड सॉरी science concept. Then Arpit sir would be taking your math advanced and math arithmetic, and Kasif sir would be taking your general science, general awareness, and CA, that is current affairs for your defense examination as well as for your other examination में भी आपको benefit मिलेगा. And Parakaram, which is an academy defense weekly,
It is coming soon, which in which you will be getting a chance to meet the mentors who help you to become future warriors of Indian Armed Forces. This is about plus subscription. अगर आपको आना है आ जाइए, बहुत बेनिफिट होगा. RTH 10 जो है आपको यूज करना है, जिसमें प्लस के अंदर यू विल बी गेटिंग लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस जो आपके पास रहेगा. आइकॉनिक अगर आप लेते हो तो यू विल बी गेटिंग पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर्स, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड स्टडी मटेरियल. दीज आर द प्लान्स दैट यू कैन ऑप्ट फॉर. फर्स्ट ईयर में रहते अगर आप प्रिपरेशन करते हो, बेस के साथ अगर स्ट्रॉन्ग करते हो, अपना बेस मजबूत करते हो, तो 24 महीने का पैक जो है आप फर्स्ट ईयर से ले सकते हो. आप फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर है, फाइनल ईयर में, तो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन. ग्रेजुएशन के साथ साथ रह के भी आप प्रिपरेशन करते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी जो है प्रिपरेशन कर सकते हो. एंड 100% अगर आप इसको लोगे, आपका सिलेबस पूरा कवर होगा, यू विल बी क्लियरिंग योर रिटन एग्जामिनेशन. लास्ट चांस अगर आपके पास है, यू कैन ऑप्ट फॉर 6 and 3 months. ट्राई अगर आप करना चाहते हो, यू कैन ऑप्ट फॉर 1 month सब्सक्रिप्शन प्लान एज वेल. ठीक है भाई, जो कोड आपको यूज करना है दैट इज RTH 10, जिससे आपको मिलेगा इंस्टेंट डिस्काउंट. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास एस्पिरेंट्स. आई होप आपको प्रिपरेशन समझ आ गई होगी, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको कैसे रखनी है. कोई डाउट है, आस्क इन द कमेंट सेक्शन, विल बी रिप्लाइंग यू टू द बेस्ट. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन विद मी. इट वॉज नाइस इंटरेक्शन विद यू. आई होप आपको चीजें समझ आई हो. चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू दी चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट एवरी वीडियो दैट वी अपलोड ऑन दिस चैनल, एवरी लाइव क्लास दैट वी शेड्यूल ऑन दिस चैनल. प्लस अगर सेशन अच्छा लगा तो भाई गिव इट अ थम्स अप एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. जय हिंद एवरीवन, जय भारत.